आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एकदम गियर धराए होंगे फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में। जैसा देश वैसा भेष, वही इंसान इस धरती पर सक्सेस हासिल कर सकता है और सम्मान का पात्र भी हो सकता है और सही से जी सकता है। अगर आपने समय के अनुसार अपना आपने एटीट्यूड नहीं बदला, फिर कुछ हाथ नहीं होने का है। पढ़ने का तो मान लीजिए पढ़ लीजिए, जीवन पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन सही समय पर सही हथौड़ा चलाएंगे तो समझते हैं लोहे को आकार मिल जाता है ना। तो बुद्धि से काम करनी है और रफ्तार बना के रखनी है, क्योंकि आप जिस वर्ल्ड में है इसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कहा जाता है, आपको पता होगा। तो थोड़ा सा रफ्तार बना के रखिए, चीता वाला रफ्तार रखना है, गेंडा वाला रफ्तार नहीं, भै भै हाँ वो वाला रफ्तार नहीं, रफ्तार धरा के रखना है। भली नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, रफ्तार में कमी नहीं, सीख लीजिएगा, नहीं आता तो सीख लीजिएगा, लेकिन रफ्तार मेंटेन करके रखिए। आपका पता है 50 गोल्डन रूल्स एमटीएस का मैं आपको ये दे रहा हूं, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा और इसकी एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, हैंड रिटेन। बार बार कर रहा हूं, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, इंग्लिश को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए। ये सब रगरंथ है, मैथ इंग्लिश रगरंथ है, बार बार मैं कहता हूं थोड़ा रगड़िए। जब लिखते हैं ना हम कोई भी चीज हम समझते हैं और समझ के जब हम लिखते रहते हैं तो हमारा जो ये माथा है ना, माइंड, उसको देखते रहता है, ऑब्जर्व करते रहता है, और वो जो इसके अंदर घुस जाता है वो हटता नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा लिखिए, हाथों को कष्ट दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आप कैसे भी पढ़िए, मुझे क्या फायदा या नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे पढ़िए। लेकिन मैं पढ़ने का सही तरीका बता रहा हूं कि मैथ इंग्लिश पढ़ने का तरीका सही क्या है। हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू नहीं तोड़ना है। जीके जीएस पीडीएफ से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहानी होता है, कहानी लिखा हुआ भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टीचर को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। किताब में और टीचर में अंतर ना है, किताब नहीं बोलेगा और टीचर बोलता है, ये समझाता है, किताब समझा नहीं पाएगा आपको। चलिए, आज का भी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, एकदम फोकस कीजिएगा, ठीक है, एकदम फोकस कीजिएगा। इसका जो सेकेंड रूल है वो तो और जबरदस्त है, खतरनाक रूल है, सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे। क्वेश्चन प्लस रूल दोनों में आपको करवा रहा हूं। देखिए, ये जो रूल है आपका रूल नंबर 41, यहां समझिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए, हु का बेसिक यूज मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं किसी रूल में, कि हु कहां आएगा, विच कहां आएगा, एक बार मैं पहले बता दूं, और व्हाट कहां आएगा। ये यूजेज मैं आपको करवा चुका हूं। एक बेसिक रूल है, इन तीनों के बीच क्या अंतर है, तभी बोला हूं कि एक एक क्लास सिस्टम से देखिए। आज आप हु का ही यूज पढ़ेंगे, लेकिन हु का एक डीप यूज है। देखिए, एक ही वर्ड के ना कई यूजेज होते हैं। एक ही ग्रामर में अब दो है तो दो एक ही जगह नहीं आता है, कई जगह आता है, दो के कई रूल्स हैं, आप समझते होंगे। तो ऐसे ही हु का एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे रूल है और मजा आने वाला है और एक नई चीज सीखेंगे। पूरा फोकस करिएगा, माथा में छाप दूंगा ये रूल। देखिए, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप सबसे पहले समझिएगा, यहां पे हु एक प्रनाउन है। हु क्या है? एक प्रनाउन है। तो अगर कोई भी प्रनाउन है तो आप जानते होंगे उसका सब्जेक्ट फॉर्म होता है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, उसका पॉजेसिव केस होता है। तो हु भी एक प्रनाउन है, तो इसका मतलब इसका भी सब्जेक्ट फॉर्म होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, इसका भी पॉजेसिव केस होगा। जैसे आई है तो आई एक प्रनाउन है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले यहां समझिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई या माइन, है ना। क्यों? कोई भी प्रनाउन होगा उसके तीन फॉर्मेट होंगे, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पॉजेसिव केस। कोई भी आप वी ले लीजिए तो वी सब्जेक्ट फॉर्म है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस, और वी का पॉजेसिव केस क्या होगा? आवर और आवर्स होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही, क्योंकि ये प्रनाउन है तो प्रनाउन के किसी भी प्रनाउन के तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन वर्जन होते हैं, जिसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस कहा जाता है। इसी तरीके से हु भी एक प्रनाउन है, इसका मतलब हु के भी तीनों फॉर्मेट होंगे। तो यानी कि हु सब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, माथा में छाप लीजिएगा, ये सब्जेक्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है हुम। और हु का पॉजेसिव केस हुज होता है, WH, हुज, हुज, WHOSE, हुज होता है, ये इसका पॉजेसिव केस है। शॉर्ट में लिखा हूं PC, प्रियंका चोपड़ा मत समझ लीजिएगा, हाँ खाली ध्यान रहता उधरे, PC, हाँ पॉजेसिव केस। तो ये हु का है, ठीक है। तो अब देखिए, हु कहां आएगा, हुम कहां आएगा और हुज कहां आएगा। तो जब अब ये प्रनाउन है तो किसी सब्जेक्ट मतलब किसी नाउन के बदले में आएगा, कोई बंदा होगा उसके बदले में आएगा। तो जब ये काम कर रहा होगा तब हु आएगा, जब काम का प्रभाव पड़ेगा
तो हु जाएगा। जब वो बंदा किसी से रिलेशन बतला रहा होगा तो पॉजिटिव केस होगा। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसकी सेंटेंस से क्लियरिटी होगी और मैं सेंटेंस भरपूर लिखूंगा, आप घबराइएगा मत। ये क्या मैं बोल रहा हूं, क्या चीजें हैं, ये सेंटेंस से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हु कहां आएगा, हुम कहां आएगा, हुज कहां आएगा, ये इसका सब्जेक्ट फॉर्म है, ये इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये इसका पॉजिटिव केस है। अब आप देखिए हु का एक चीज आप और समझिए, हु का, हु के ना दो यूजेज होते हैं, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये काहे थी नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। अब देखिए, अब हु के ना दो मीनिंग होते हैं। अब पहले ये समझिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस तो समझ गए। अब हु का देखिए, हु का मतलब कौन भी होता है। जब कौन होता है तो इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म कहते हैं, INTE RRO इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म मतलब जब आप हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो हु का यूज हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी करते हैं। आप जानते होंगे, हु आर यू, मान लीजिए कोई पूछता है हु इज योर फादर, नहीं पूछता है हु इज योर फादर, तो ये मत बोल दीजिएगा कि हु इज योर फादर में माय फादर इज अ फार्मर। ध्यान सुनिएगा, यहां भी गलती हो जाता है। तो ये अगर आप बोलते, आपको कोई पूछ रहा है हु इज योर फादर, आप बोल देंगे माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ टीचर, गड़बड़ा गया, इंग्लिश की आप ऐसी तैसी कर दिए। हाँ, हु का यूज नाम जानने के लिए क्या आता है, ये भी आपको थोड़ा समझ लेना है। हु का यूज किसके लिए करते हैं, नाम जानने के लिए क्या कहता है। जब भी आपको कोई पूछे कि हु इज योर फादर, तो अपने पिताजी का नाम बनाना है, बताना है। ध्यान सुनिएगा, माय फादर नेम इज, जो भी है, रमेश, मोहन, जो भी है आप बोल सकते हैं, नाम बताइए। अब प्रोफेशन बताने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। जब आपको कोई ये कहता है कि व्हाट इज योर फादर, तब आप अपने पापा के प्रोफेशन को बताते हैं। व्हाट इज योर फादर, इनका पिताजी क्या करते हैं। What does your father do, इसका मतलब ये हो गया, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर, जो भी वॉट एवर, ठीक है, वो कह सकते हैं। तो हु का यूज एक कौन के सेंस में करते हैं, और हु का यूज यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म। हु का यूज नॉन इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी यूज किया जाता है, नॉन इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी यूज करते हैं। नॉन इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जब आप इससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तब इसका हिंदी मतलब होता है जो। अब देखिए, सारी चीजें आपको आकर के सेंटेंस पे क्लियरिटी होगी। अब देखिए, जैसे मैंने अब यहां पे कहा, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म तो आप जानते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहेगा। नॉन इंटेरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसकी हिंदी में मीनिंग होती है जो। अब देखिए सेंटेंस से क्लियर होगा। देखिए, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश, यह वही लड़की है, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, हु स्टडीज इन माई क्लास। यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। आपने यहां पे कह दिया, यहां पे आपने हु का यूज किया है, यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। यहां पर ये जो हु है वो गर्ल के लिए आया है, और यहां पर गर्ल सब्जेक्ट फॉर्म में है, गर्ल के लिए ही तो हुआ है। ध्यान समझिए, अगर आपने यहां पे हुम कहा, अगर आपने यहां पे हुज कहा, कुछ भी कहा तो गलत हो जाएगा। विच कहा तो भी गलत हो जाएगा। विच का यूज बता दिया था, नॉन लिविंग थिंग में यूज करते हैं, विच का यूज लिविंग थिंग के लिए नहीं करते हैं। कुछ भी आपने कहा तो गलत हो जाएगा। दैट कर सकते हैं, तो मैं पहले बता दिया हूं, हु विच दैट का यूज मैं एक रूल में बता चुका हूं आपको। अब देखिए, तो यहां पर हु आएगा क्योंकि यहां गर्ल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट फॉर्म यहां पे चाहिए, तो हु का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हु ही। अब देखिए, तो यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। अब मैं ये कह रहा हूं, यह वही लड़की है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। मुंह में पानी आ गया होगा, चपचपा आ गया होगा मन, है ना। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। तो दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं। दिस इज द गर्ल हु आई लव अ लॉट, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। आप बोल तो दिए, अब आपका प्यार झूठा है या सच्चा है वो बात कोई बात नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस झूठा है, ये सेंटेंस झूठा है, ये सेंटेंस गलत हो गया। आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है, बट दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, फुल्ली रॉन्ग, मतलब गलत हो गया। अब यहां पे हु नहीं आएगा, आप समझिएगा, यहां पे समझने की चीज है, यहां पे कुछ नहीं है, एक सेकेंड में क्वेश्चन बन जाता है। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूं। अब मैं सब्जेक्ट हूं,
अब ये लड़की ऑब्जेक्ट है, जिसको, किसको, तो उस लड़की को, तो सब्जेक्ट तो मैं हूं ना, प्यार करने वाला तो मैं हूं ना, मैं उस लड़की को प्यार करता हूं। तो अब यहां पर गर्ल क्या है, गर्ल ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट, ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा ना, क्योंकि प्रनाउन तो नाउन के बदले में आता है। नॉन सब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट रखिए। इस सेंटेंस में नॉन सब्जेक्ट था तो यहां पर हमने सब्जेक्ट वर्जन रखा था। अब इस सेंटेंस में नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वर्जन रखिए। तो यहां पर हु गलत है, ऑब्जेक्ट वर्जन क्या होता है, हुम। तो यहां क्या आ जाएगा, हुम। यह वही लड़की है जिसको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं। प्यार पवित्र होता है, लेकिन आजकल प्यार नीला ड्रम वाला प्यार चलता है, काट देता है, फ्रिज में रख देता है, जिंदा जला देता है। आज प्यार प्यार नहीं है, कंप्लीट है, समझ गए, हुम। अब अगला देखिए पॉजेसिव केस। अब देखिए, यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी नहीं। यह वही कुत्ता है, दिस इज द डॉग। यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो अब आप रिलेशन बतला रहे हैं तो यहां पर क्या कहेंगे, हुज डॉग, हुज नेम, सॉरी हुज नेम इज टॉमी। यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। अब रिलेशन बतला रहे हैं, कुत्ता का रिलेशन जिसका नाम, यह वही आदमी है जिसका भाई नेता है, आईएएस ऑफिसर है। यह वही आदमी है, दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज एन आईएएस ऑफिसर। एन आईएएस ऑफिसर, जो डॉक्टर, इंजीनियर, जो कहना आप कह दीजिए, नेता, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, गंजेरी, भंगेरी, जो कहना है कहिए। तो दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज एन आईएएस ऑफिसर। तो यहां पे हुज कर लिया। अब यहां पे आपने कुछ भी किया गलत हो जाएगा। ये माथा में छपा माथा में। अब आप एक सेकंड में क्वेश्चन धज्जी उड़ा देंगे। मैं एक ही क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद ही आपको लिख दिया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अरे मैं 1000 बार बोला हूं, मैथ इंग्लिश को समझिए, पढ़िए, सिस्टम से ईमानदारी से पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे कुछ नहीं है, इससे आसान पेपर कुछ नहीं होता है। और इसमें श्योरिटी भी है। श्योरिटी है मतलब क्या, आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये कंफर्म है कि इसमें एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। मैथ में एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है। भली मान लीजिए इसमें, मान लीजिए क्वालिफाइंग नेचर का मैथ है, लेकिन और भी तो मैथ जरूरत पड़ती है। मैथ के बिना कहाँ कंपटीशन भारत में कर पाएंगे। एमटीएस में क्वालिफाइंग, लेकिन और भी तो आप फॉर्म भरते होंगे जहाँ पर मैथ आपको बहुत अच्छा है। तो मैथ इंग्लिश ऐसा है कि एक बार अगर आपने सिस्टम से समझ के पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। और इसकी श्योरिटी है, जीके जीएस की श्योरिटी नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हकीकत छपे और थोड़ा बुद्धि से काम करना है। नौकरी ली जाती है कैसे, तो बुद्धि से। पढ़ाई के साथ साथ टेक्निक का भी यूज करना है कि कौन पेपर को समझना है, कौन पेपर कितना पढ़ने वाला है, कौन पेपर में कितना टाइम देना है। देखिए 1 सेकंड का काम है। अबाउट 3 years ago, लगभग 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन, ठीक है, नेम वाज पॉल। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, सेकंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। क्या आएगा, अबाउट 3 years ago एन ओल्ड मैन। हाँ, रिलेशन की बात चल रही है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम पॉल था। पॉल, आगे मत बढ़िए, जिसका नाम रिलेशन बतला रहा है भैया जी, रिलेशन बतला रहा है। तो रिलेशन बतला रहा है तब तो हो जाएगा पॉजेसिव केस। ये तो रिलेशन बतलाता है। अब ये बोला था यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है, तो यह वही आदमी है जिसका नाम पॉल है। समझ में आया, माथा में छपा। चलिए अब अगला जो रूल है, इतना बवाल रूल है, पहले रुक जाइएगा, गजबे रूल है। रुक जाइए, पहले मैं एक बार क्वेश्चन ठीक कर लूं। इतना बेहतरीन रूल है, आपको मजा आने वाला है अभी, मजा। और एकदम डीप रूल है। और 1 सेकंड में धजी में उड़ा दूंगा, 1 सेकंड में, क्वेश्चन भी 1 सेकंड में। तभी तो बोला हूं कि इसमें हार्ड से हार्ड चीज समझ ली तो 1 सेकंड में धजी उड़ेगा। देखिए रूल नंबर 42, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए, एक जो हार्डली होता है ना, देखिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इस सब रूल के लिए अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश आप नहीं पढ़े हैं, तो ये सब रूल थोड़ा सा अंदर आना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो सत्य है मैं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। हार्डली, देखिए एक हार्डली ना एडवर्ब होता है। हार्डली मुश्किल से, इसका मतलब होता है मुश्किल से, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ऑलमोस्ट नोट, इसकी सिंपल हिंदी क्या होती है, ऑलमोस्ट नोट। निगेटिव यूज होता है मुश्किल से, बड़ी दिक्कत के बाद।
वह मुझसे मुश्किल से मिलने आती है, तो सी हार्डली कम्स टू मीट मी, वो मुझसे मुश्किल से मिलने आती है, तो ये एडवर्ब है। तो जब ये एडवर्ब होता है ना, तो इसके साथ कुछ भी और नहीं लगता है, ध्यान समझ लीजिएगा। पहले जब ये एडवर्ब होगा, इसके साथ कुछ भी आप लगाएंगे, दूसरी चीज आप देन लगाइए, बट लगाइए, बिफोर लगाइए, कुछ भी दैट लगाइए, सब गलत हो जाएगा। इसके साथ कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हार्डली कंजक्शन भी होता है, ध्यान सुनिएगा, HARDLY, हार्डली कंजक्शन भी होता है। यहां पर हार्डली क्या था समझ लीजिए, यहां पर हार्डली एडवर्ब था, मैंने लिख दिया था। एडवर्ब के साथ, इसके जब ये एडवर्ब होगा, इसके साथ कुछ भी मत लगाइए, कभी आप देन लगा दें इसके साथ, गलत हो जाए, कुछ भी बिफोर लगा दें, गलत हो जाएगा, दैट लगा दें, गलत हो जाएगा, वेन लगा दें, गलत हो जाएगा, कुछ भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मुश्किल से, नेगेटिव सेंस होता है। और हार्डली एक कंजक्शन भी, आप देखिए कंजक्शन के तौर पर मैं इसको बता रहा हूं, मैं आगे लिख देता हूं। जब हार्डली कंजक्शन, यही लिख देता हूं, कोई बात नहीं, जब हार्डली कंजक्शन हो, कंजक्शन हो, शॉर्ट में लिखा हूं, जब हार्डली कंजक्शन हो तो अपने साथ ये वेन लेगा, माथा में छाप लीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हार्डली कंजक्शन हो तो इसके साथ वेन का यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है ज्यों ही, हिंदी भी बताता हूं, ज्यों ही, जैसे ही, जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया, तब आप यूज करेंगे इसका, तब हार्डली वेन लेता है, और ये कंपाउंड कंजक्शन है। जब हार्डली एडवर्ब होगा तब ये कुछ भी नहीं लगा। ये सेंटेंस के सेंस के ऊपर निर्भर करता है कि इसका यूज एडवर्ब के तौर पर यूज किया गया है कि कंजक्शन के तौर पर यूज किया गया है, और ये सेंटेंस खुद ही आपको बता देगा, होता कुछ नहीं है। अब आप इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो आप कर लेते हैं एग्जामिनेशन, ओ हो, ये सब डीप रूल है, यहां पर 99% स्टूडेंट यहां तक पहुंचे नहीं पाते हैं। देखिए, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, बताइए, जल्दी बताइए, सेकेंडों में धज्जी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? देखिए ना, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम, क्या है? कंपाउंड कंजक्शन, और ऑप्शन से भी देख के पता चल रहा है कि कंपाउंड कंजक्शन है, वेन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हार्डली आई हैड आई कॉल्ड हिम व्हेन माय ब्रदर स्टार्टेड स्क्रीमली, जैसे ही मैंने उसे, अब पुकारना मतलब पुकारा, मैंने उसका नाम लिया, मेरा भाई खोया हुआ था कहीं, मुझे देखा और वो चीखने चिल्लाने लगा, जैसे ही मैंने उसको बुलाया, जैसे ही मैंने उसको पुकारा। होता है जब कोई भाई पुराना मिलता है, कोई भाई खोई गया है, जब आप उसका नाम लेते हैं, पुकारते हैं, वो देखता अचानक से चीखना, अरे भैया जी भैया कहाँ चले, होता है, क्या आएगा? वेन आएगा। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, और देखिए सेकंडों में धज्जी उड़ा दी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा फीडबैक मुझे चाहिए, और फीडबैक वो आप ही देंगे, क्लियर बोल रहा हूं मैं। कमेंट से और कोई फायदा नहीं होता। कमेंट सेक्शन क्यों बनाया गया यूट्यूब पर? इसलिए कि आप जिससे जुड़े हुए हैं वो कैसा पढ़ाता है उसका फीडबैक आप दो, उसको अच्छा लगता है। मैं कमेंट से फायदा मुझे क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ ये फायदा होता है मैं जब मैं कमेंट पढ़ता हूं, चलो मुझे दिल को तसल्ली मिलती है। कोई आप लोग सुझाव भी देते हैं तो मैं उस पर भी अमल करता हूं, आप ही लोगों के अकॉर्डिंग में सारा काम करवाता हूं। आप ही लोग तो बोल रहे थे सर गोल्डन रूल्स करवाए तो करवाया, आप ही लोग बोले सर क्लोज टेस्ट करवाए तो क्लोज टेस्ट करवाया, आप ही लोग बोले थे सर मैराथन लगाइए ग्रामर का तो ग्रामर का वोकैबुलरी, सर 2500 क्वेश्चन का मैराथन लाए तो 2500 क्वेश्चन का मैराथन लाया, सर वोकैबुलरी का मैराथन लाए तो वोकैबुलरी का। मेरा प्लेलिस्ट तो भरा पड़ा है एमटीएस के मैथ और इंग्लिश से, जाइए ना धज्जी उड़ा के रख दीजिएगा, देखिए ना जा करके। चलिए, अब आप चाहते हैं कि एमटीएस का बैच या कोई भी बैच हम ज्वाइन कैसे करें? मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता होगा, जो नहीं जानते हो जान लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, तो निश्चिंत कर दूंगा। किसी भी एग्जाम की, किसी भी सरकारी नौकरी, सीजीएल सीपीओ, कोई भी सीएचएसएल एमटीएस, रेलवे इंग्लिश नहीं आती है मैथ, बाकी स्टेट एग्जाम कोई भी, तो कैसे जो बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए और वहां से ऐप मेरा इंस्टॉल कर जाए। मेरे बैच की फीस भी बहुत कम है, 250-300 का मेरा बैच है। मैथ मेरे चैनल का ही नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा ये मेरा नाम है। अब यूट्यूब प्ले लिस्ट में चले जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में चले जाएगा, वहां से ये मेरा ऐप का नाम है, मेरा ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा वहां से। उसके बाद उस पर कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है, एक ऐसा भी बैच बना जिसमें सारा एग्जाम
कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो आपको, कोई काउंसलिंग करना हो, कोई बात हो, आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।